तकिया के नीचे रखोगे, समय के पहले याददाश्त चली जाएगी। आपने ध्यान दिया होगा मोबाइल पर नेटवर्क आता है जाता है, जब नेटवर्क आता जाता है तो बैटरी जल्दी चली जाती है, मोबाइल की जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। इनको ना हमेशा मोमोज, पिज्जा, बर्गर ये सब खाती है और नहीं दिलाओ तो गुस्सा हो जाती है ये। अच्छा, और क्या खिलाते हैं? खाना सात्विक ही खाते हैं, हरी सब्जी, दाल चावल ये सब, तो वो खाती है तो कहती है हमारा मन नहीं करता ये सब खाने का। घास फूस खिलाते हो आप? क्या? गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। क्या खाती हो बेटा? खाना। गुरुजी आप राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री। सबसे पहले गौ हत्या बंद कर दो और सारा नशा बंद कर दो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हमारे प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं, मोदी जी बढ़िया है। अच्छा, अच्छे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, बस गौ हत्या बंद नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। कि मोदी जी तो बहुत बढ़िया आदमी हैं, बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, अच्छे हैं, हमें बनने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तो सोचेंगे। जी गुरुजी। लेकिन अभी बस मोदी जी गौ माता की सेवा कर लें, जैसे 1500 का नोट बंद किया, ऐसे गौ हत्या मोदी जी बंद करा दें बस। गुरुजी मैं 12 साल से बहुत परेशान हूँ। किससे? अपने मन से। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अच्छा, मेरे बच्चे, मेरे पति मुझसे परेशान है, दवा करा के थक गई, दुआ करा के आराम नहीं हो रहा है, तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर तो मछली थी आप पिछले जन्म में। पत्नियां गुस्सा क्यों होती हैं? इसलिए कि उसका पति उससे मनाए। अच्छा, पत्नियों को अच्छा लगता है उसका पति उससे मनाए, मत गुस्सा हो, तुम्हें घुमाने ले चलेंगे। ऐसा बोल दिया करो। आप घुमाने नहीं ले जाते? जी ले जाते बिल्कुल। अच्छा, तो बोले कि आपसे आप मनाते नहीं हो? जी मनाते तो है। फिर मनाते रहो ना। क्या पैसा लग रहा है? कोई पैसा लेती है मनाने का? जी नहीं। फिर फ्री में मान रही है तो मनाओ। जी जी। तो मनाने में क्या खर्चा हो रहा है? सर खर्चा तो कुछ लेकिन जितनी बार पत्नी रूठे उतनी बार आप ही मनाना। कौन है ये लोग? जी जी ठीक है जी। साल में एक बार केवल ये मनाया करेंगे आपको। जी साल में एक बार आप रूठा करो तो ये मनाया करेंगे। हम बहुत कष्ट में है महाराज जी, 20 साल से आज तक सुख पटा नहीं पाए हैं। इसलिए देखो संतों ने ब्याह ही नहीं किया, चक्कर ही नहीं, कोई झंझट नहीं। जी, जी। बाहर से काले लेकिन अंदर से बहुत गोरे हैं। कौन? मैं अपनी पत्नी से बताता हूँ लेकिन वो समझते ही नहीं। वो काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। सबको संतुष्ट किया, अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाया। आप आई लव यू बोलते हो कि नहीं? कम बोलते हैं। कम, इसीलिए तो चक्कर खराब चल रहा है। थोड़ा ज्यादा बोला करो। एक सवेरे आई लव यू मारो। जी 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 जी। एक शाम को। और बीच में बोलते रहा करो क्या खूब लगती हो। जी जी जी। वो कहती है मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। पढ़ते नहीं हो? नहीं गुरुजी, मुझे खिंदक और खुश क्या है? खुंदक बहुत बढ़ता है। क्या? खीस बहुत बढ़ता है। खीस? खीस क्या होती है? दिन भर खीस निकालते रहते हो, हंसते रहते हो? हाँ जी गुरुजी। खीस निकालना क्या है? हंसना? गुस्सा। गुस्सा? अच्छा, खीस को गुस्सा कहते हैं। हमारे यहाँ खीस निकालना मतलब हंसने को कहते हैं। खीस निकाल रहा है। चलो, गुस्सा तो आपको गुस्सा आता है किस पर? किसी पे भी आ जाता है। अच्छा, क्या करते हो फिर गुस्से में? कुछ भी तोड़ फाड़। तोड़ देते हो? क्या तोड़ा आज तक? शीशा, गिलास विलास सब तोड़ देता हूँ। गिलास स्टील वाली कि कांच वाली? कांच वाले। तो मैं अपने घर में कांच की गिलास काहे रखती हूँ? स्टील की रखो, टूटेगी नहीं। और क्या तोड़ते हो? बस गुरुजी और कुछ नहीं तोड़ते। गिलास बस? तो एक गिलास लिया करो स्टील को और अपने सिर पे चलो। गुरुजी मायके में भी अपमान हुआ है। मायके में अपमान किसने किया था? भाई बहन ने। हाँ, भाई बहन ने अपमान किया, ठीक है। और दूसरा अपमान कहाँ हुआ? ससुराल में भी हुआ है। ससुराल में किसने किया? सास ने, पति ने। क्या? पति कहाँ आपके? पति तो बगल में बैठे हैं। इन्होंने क्या अपमान किया? अभी नहीं, बहुत साल पहले जब। अरे तो बहुत साल पहले कब किया था वो अभी तक याद है आपको? तभी आप मोटी हैं।
लड्डू गोपाल के मेरे हस्बैंड कभी कभी गुस्सा होते हैं तो वो बाहर मंदिर बाहर निकाल देते हैं। अच्छा। कौन है ये लोग? तो हस्बैंड को गलत फहमी है, क्या करें? अच्छा सॉरी पति। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या? राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी के चरणों में चरण स्पर्श। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी के चरणों में राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। सीताराम महाराज। पति काम धाम करके थक के घर आता है तो थोड़ा अच्छा मूल्य बैठी रहा करो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। थोड़ा स्माइल किया करो, प्रसन्न रहा करो। जैसे ही पति आए, आइए आइए आइए, आई लव यू। गुरुजी बस एक डायलॉग बोल दीजिए ना, वो वाला। कौन सा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? क्या? हम तो बोल चुके हैं, बस आप लोग एक इसे बार और, समझो। एक बार और। आप करती हो किसी से प्यार? नहीं नहीं गुरुजी, मम्मी बहुत मारेगी। करना भी मत, माँ बाप के सिवा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हाँ वो उनसे तो करते हैं। तो ये हम तो बोलते ही हैं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? हाँ ये वाला। इसको आप समझने की जरूरत है आपको। हाँ। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? अच्छा ये होता, कोई किसी से प्यार करता है? नहीं नहीं, कोई किसी से नहीं करता। अच्छा। फिर तो हम सही बोलते हैं कि गलत? बिल्कुल सही बोलते हैं आप। ठीक है, तो कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसकी माँ भी। गुरुजी ये हमारे साथ वाले के भाई हैं, वो गोयल बनिया हैं, आगरा के रहने वाले हैं। गुरुजी इनकी शादी ना हुई 8 साल है कि पुलिस में नौकरी करते हैं। बनिया हैं। होगी होगी। करवाओ गुरुजी, कुछ उपाय बनवाओ। अरे लड़की देखो कहीं मिल जाए कुछ तो उपाय बताए थे महाराज। ये रे बनिया जी हमारे आगरा गए। गुरुजी मेरे ससुराल में कहते हैं ना कि शादी के 1 साल तक तीर्थ पर नहीं जाते हैं। फिर 1 साल तक कहाँ जा सकते हैं? कहीं भी जाओ बल तीर्थ में मत जाओ। मतलब पाप कितना भी कर लो, पुण्य नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं आने देते। तो ये घर वाले आपके घर वाले हैं कि दुश्मन हैं? मुझे शादी भी नहीं हो रही है हमारी। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। काहे नहीं हो रही है? सर पता नहीं क्यों नहीं हो रही। क्यों? सर आते हैं लौट के चले जाते हैं। तो खेती बाड़ी नहीं है कुछ? खेती बाड़ी है सर। तो आप बताते नहीं हो कि हमारी खेती बाड़ी है? बताते। कितनी खेती बाड़ी है? कम 15 बीघा है। अच्छा। अरे तब तो होनी चाहिए आपकी। किसी लड़के वड़के के चक्कर में तो नहीं पड़े? इस उम्र में तो आदमी माइंड डाइवर्स तो करना चाहता ही है, हो ही जाता है। कोशिश करने से भी लोग कैसे बचे, वही तो चाहती हूँ। अच्छा। आपका माइंड डाइवर्ट हो चुका है? तो एक लड़का है कि 2? एक। मतलब आप किसी और के संग रहने का सोच चुकी हैं? जी। कौन है वो? वही भैया के साले। पति में ये कमी है ना कि वो आपको गलत बोलता है। गलत आप ना करो, आप उसके संग रहती हो, आप मत रहो, आपका पति नहीं बोलेगा गलत। इन बच्चों का भविष्य सोचो क्या होगा। चक्कर आ रहे हैं। किसको चक्कर आ रहे हैं? लो तुम पहले चक्कर, तुम्हारा वहां भी चक्कर है, यहाँ भी चक्कर है। तो वो कौन लड़का है जिनके चक्कर में ये है? वो लड़का इनके जो बड़ी माँ है उनके बेटे का साला है, यानी के भाभी का भैया। क्या हो गया भाई स्त्रियों को? पतियों को कोई ड्रम में पैक कर रहा है, कोई खाई पे फेंक रहा है, एक ये तीसरी जिंदाबाद है। जिसके चक्कर में पड़ी हो वो टपोरी है एक नंबर का, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। जो ये आदमी लोग हैं, जेंट्स लोग हैं, ये माँ की, बहन की, बेटी की गाली क्यों निकालते हैं? ये आज के कल्चर में ना जाने कहां से सीख गए। ये कौन सा स्कूल है? मेरे पति बहुत निकालते हैं, बात बात मेरे को नहीं,
मतलब आप अपने पति की इनडायरेक्ट शिकायत कर रही हो। एकादशी आती है, ये होली के बाद में, जो होली से पहले जो आती है, रंग भरी एकादशी। इससे ज्यादा क्यों हुआ समझते लोग, बाहर नहाने ना देते, कपड़े धोने ना देते, क्या ऐसा लिखा हुआ है? कौन नहीं नहाने देता? गांव के लोग, औरतें कहती हैं। तो आप गांव के लोगों से पूछ के नहाते हो? मतलब हम नहाते हैं तो एक्शन लेते हैं इस चीज का। नहीं तो गांव के लोगों को बताना क्योंकि हम नहाए कि नहीं। गुरुजी मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। क्या करने में लगता है? अब आपकी परम जिम्मेदारी है बच्चों के लिए कोई भी चीज कहीं भी ना छोड़ें, ठीक है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो बड़े हो के आपको क्या बनना है? डीजे का ऑपरेटर। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे।